हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 23 और 24 अक्टूबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैंने कल वो करंट अफेयर्स की क्लास नहीं करवाई थी, उसका रिवीजन मैं आज करवा रही हूँ। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। मून लाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो यह यूरोप का पहला उपग्रह समूह है। 5 उपग्रह हैं, 4 तो नेविगेशन का है और 1 चांद पर दूरसंचार के लिए है। तो ये प्रोग्राम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को। और रॉकेट का नाम है LVM 3 M4। 23 अगस्त 2023 को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन को चांद के साउथ पोल पर ही लैंडिंग किया है। तो जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्रू 9 मिशन ये नासा और स्पेसएक्स का है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन है। तो 12 अप्रैल 1961 को ही पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। दक्षिणी कोरिया की नई स्पेस एजेंसी का नाम काशा है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यूएई और मोरक्को के बाद ही WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा है? तो मिस्र है। तो WHO के द्वारा ही मलेरिया मुक्त घोषित किया है मिस्र को। तो 3 साल तक जहां पर कोई भी केस नहीं आता है तो उसको WHO के द्वारा ही मतलब फ्री घोषित कर दिया जाता है। तो विश्व के अंदर 44 देश है अब तक जो कि मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। मलेरिया का रोग कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और रोग वाहक है मादा एनोफिज मच्छर। और इसकी खोज है वो रोनाल्ड रोज के द्वारा की गई है। दवा है कुनेन की। मिस्र की राजधानी काहिरा है और नील नदी का वरदान है वो भी मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट है लल्लटो क्वेश्चन। ट्रेकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? तो भारत को। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 है। कालाजार रोग का रोग वाहक है परजीवी। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। लुओंग कुओंग किस देश की राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वियतनाम के। तो लुओंग कुओंग है, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी है और न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। कार्यकाल 2026 तक रहेगा और ये 2 लैम को रिप्लेस किए हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबोवा सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। लोरेंस वोग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हैं। क्लाउडिया शिनबांग ये मैक्सिको की नई प्रधानमंत्री बनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो कोलंबिया के केली शहर के अंदर ही। ये 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य ही इसका आयोजन किया जाएगा। तो COP15 का आयोजन है ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर किया गया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र के तहत ही और इसकी अध्यक्षता वो चाइना ने की थी। और COP1 है ये 2 मास के अंदर हुआ था 1994 के अंदर और जैव विविधता से संबंधित है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। COP1 का आयोजन है ये 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी में किया गया है। COP28 का आयोजन UAE के अंदर। COP27 का आयोजन है ये शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है और COP29 का आयोजन है ये बाकू अजरबैजान के अंदर किया जाएगा नवंबर 2024 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये कहाँ पे मनाया जाएगा? तो उड़ीसा के अंदर। तो 9 जनवरी 2015 से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो हर साल मतलब हर साल नहीं किया जाता, हर 2 साल के अंदर एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो 8 से 10 जनवरी 2025 को ही उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और 17वां सम्मेलन है ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है ये जंजीबार तंजानिया के अंदर खोला गया है। IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये दुबई UAE के अंदर। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का उल्लेख है? तो कलिंग युद्ध के। सूर्य मंदिर कोणार्क को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो 1984 के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सैन्य खुफिया शहीदों को ही समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर वीरता की दीवारें और जो गुमनाम नायक हैं इन पर प्रकाश डालने के लिए ही ये पार्क है वो इसका उद्घाटन किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला देश महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही वन धन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो महाराष्ट्र के अंदर रखी है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी किया। बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, नए व्यू बढ़ रहे हैं, तो मन ही नहीं करता क्लास बनाने को। तो प्लीज थोड़ा सा
लाइक शेयर किया करो क्लास को, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और मैं भी आपके लिए वो क्लास लेके आऊँ। क्योंकि ऐसे तो नहीं कि 2-3 घंटे लगते हैं इसमें, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ और साथ में क्लास भी। तो आपसे इतनी तो हम्बल रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय सेना की सुरक्षित चक्कर कोर ने कहाँ पे स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो मध्य प्रदेश के झांसी के अंदर ही, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ही, सुदर्शन चक्कर कोर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ISSF द्वारा ही यांग जी इन को ही महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इनका संबंध किससे है? तो दक्षिणी कोरिया से है। और मेल के अंदर है लियू यूक्यून। तो लियू यूक्यून है, ये चाइना के हैं और 2024 के अंदर ही शूटिंग के अंदर भी इन्होंने गोल्ड जीता था। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा है वॉन। और दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक का संबंध MK रंजीत सिंह से है और पेंगुइन हाउस के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। लॉन्च किया है डॉक्टर करण सिंह, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो MK रंजीत सिंह है, ये वन्य जीव संरक्षण नीति के अंदर योगदान करने वाले हैं और बारहसिंगा को बचाने में भी इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। बारहसिंगा है, ये मध्य प्रदेश का राज्य पशु भी है। आगे देखते हैं परमिल नाथवानी, इनको कॉल ऑफ द गिर है, इनका उपन्यास है। और कैरोस, ये जेनी अर्पनबैग का उपन्यास है और इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कालिदास सम्मान पुरस्कार है, ये रघुपति भट्ट को दिया गया है और मैसूर के चित्रकार हैं। इनका फेमस चित्रकार है गंजीफा लघु चित्रकला को पुनर्जीवित, और पुरस्कार के रूप में इनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। ऋतु सन्नार, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास के उपन्यास हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध संधि है, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। 24 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, और इसकी शुरुआत 1973 को की गई है। तो यूएनओ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। 51 सदस्य देश थे उस समय। 50 देशों ने साइन किया था, लेकिन पोलैंड ने साइन नहीं किया था। और संयुक्त राष्ट्र मतलब मनाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो डी रूजवेल्ट को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर और 6 अंग हैं इसके। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। वर्तमान में है एंटोनियो गुटारेस और ये पोलैंड के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमांग यांग हैं, जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो गुरु नानक देव से है। तो ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। भारत और पाकिस्तान के मध्य ही करतारपुर कॉरिडोर है, समझौता हुआ था। 2019 से 2024 के मध्य इसके 5 साल है वो कंप्लीट हो गए हैं और वर्तमान में इसको 2029 तक अब एक्सटेंड है वो कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान के पंजाब के अंदर ही रावी नदी है, उसके किनारे ये है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था, विश्व बैंक के सहयोग से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और किस देश के मध्य ही गश्ती समझौता है? तो चाइना के। 3 पीगा कॉरिडोर समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत ने कहां पे रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो मालदीव के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। नवीनतम बंदरगाह गेलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां पे स्थापित किया गया है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप गेलेथिया खाड़ी के अंदर ही। और ICTP मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये नवीनतम है 13वें नंबर का और 12वां है कामराज पोर्ट। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार किस हाईकोर्ट के अधीन है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या मेगलिन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहां पे लॉन्च हुई है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। INS चक्कर ये रूस से लिया गया है। INS अरियंत स्वदेशी है। INS अरिगात ये 3rd नंबर का है और INS अरिदम है 4th नंबर का पनडुब्बी है। भारत का नवीनतम डिजिटल संचालित पनडुब्बी तो ये है वागशीर 6ठे नंबर की। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक है और सेकंड है INS निर्देशक। परमाणु बम के जनक ओपनहाइमर है।
पिंच ब्लेड किसका ऐश का है? तो यूरेनियम का। जादूगोड़ा की खान कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश है इजराइल बना है। संसद है निसेंट, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा है न्यू शेकल। तो एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई है। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। सदस्य है 69 और उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश अल्जीरिया बना है। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। ब्रिक्स के अंदर ही 5 देश नए शामिल हुए हैं, ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया और सऊदी अरब। और आईएमएफ का 190वां सदस्य देश है एंडोरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट ही कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। तो क्रम के हिसाब से 16 नंबर का है। होस्ट गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुआ है। देश है 31 देश है और 31 देशों के 114 खिलाड़ी वो भाग ले रहे हैं। पहली बार भारतीय महिला विजेता अदिति अशोक थी, 2016 में बनी थी। और दीक्षा डागर है, वो वर्तमान में भाग ले रही है और इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 के अंदर हुए थे हैमिल्टन कनाडा के अंदर। 22वें नंबर के बर्मिंघम यूके में हुए थे। इसमें 19 खेल थे और भारत के द्वारा टोटल 61 पदक हो जीते गए थे। 2026 के अंदर ही ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। इसमें 10 ही खेल होंगे, 9 खेलों को इसमें बाहर कर दिया गया है। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, इनको बाहर कर दिया गया है। नंबर 7 देखते हैं। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किससे है? तो नेपाल से है। और प्रदान करता है विदेश मंत्री यूएसए के एंटी विलंकन है, उनके द्वारा ये प्रदान किया गया है। उर्मिला चौधरी कामलारी प्रथा, तो जो कामलारी प्रथा है उसको इन्होंने समाप्त किया है। जो बंधुआ मजदूरी है उसको समाप्त करने में इनका योगदान था, इस वजह से इनको अवार्ड दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 23, तो मानव अंगों का व्यापार, बंधुआ मजदूरी या बाल श्रम को समाप्त करना ही इसको इससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एनी अरपनबैक को दिया गया है। प्रिजर अवार्ड वास्तुकला का है, रिकेन यामामोटा को दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र का है। और शक्ति फ्यूजन बैंड, तो शक्ति फ्यूजन बैंड के ही शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर ही बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है, ये अट्टम को दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख ने एसएससी का मतलब प्रमुख को किसको बनाया गया है? तो एस गोपाल कृष्णन को। और 31 अक्टूबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा और राकेश रंजन को इन्होंने रिप्लेस किया है। एसएससी की स्थापना 1975 में की गई है। तो अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1977 में ही एसएससी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स का अध्यक्ष है अभ्युदय जिंदल है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष है टीवी नरेंद्रन। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया रहाटकर, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र। होस्ट गोवा है। फादर ऑफ पैरा ओलंपिक कौन है? तो गुडमैन है। पहली बार पैरा ओलंपिक खेले 1960 के अंदर हुए थे इटली के अंदर। और 2024 के अंदर ही जो पैरा ओलंपिक है ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुए थे, जिसमें भारत की रैंक है वो 18वीं है। और भारत के द्वारा टोटल 29 मेडल हो जीते गए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षकों के लिए ही एआई संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस है। भारत की पहली एआई फिल्म ईरा है। भारत की पहली एआई राजदूत यूक्रेन के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। विश्व का पहला रोबोट जिसे नागरिकता दी गई है तो सोफिया है और यूएई के द्वारा इसको नागरिकता दी गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो उड़ीसा राज्य दर्शन है, इसका कंप्लीट डिवीजन है वो मैं कल सुबह की क्लास के अंदर, मतलब कल सुबह के मॉर्निंग में जो क्लास आती है उसके अंदर करवा दूंगी।